नमस्कार। मैं अश्विनी अग्रवाल एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इस समय राहु केतु के ऊपर एक श्रृंखला चल रही है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना तीसरा वीडियो शूट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ज्ञान का प्रसार हो और लोगों के मन से अंधविश्वास, पाखंड और भय का वातावरण दूर हो। इसीलिए हम लोग जो राहु केतु जिनके ऊपर सारे ज्योतिषियों की अपना जीवन यापन होता है, वो इन्हीं दो ग्रहों के आधार पे होता है। तो इनका भय खत्म होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब हम बात करते हैं कि हमने पिछले 2 वीडियोस में समझा कि राहु केतु क्या है। आज हम बात करते हैं कि राहु केतु का असर किस तरह से होता है और ये हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं। देखिए, इन दोनों ग्रहों को हम कार्मिक प्लैनेट्स बोलते हैं। कार्मिक प्लैनेट इसलिए बोलते हैं कि केतु जो है वो हमारे पूर्व जीवन को दर्शाता है, उनमें किए गए कर्मों को दर्शाता है, और राहु भविष्य में किए जाने वाले कर्मों का लेखा जोखा जो है वो दिखाता है। तो राहु और केतु जो हैं वो एक तरह से सर्प इसलिए कहे जाते हैं कि राहु के द्वारा भविष्य की ओर आगे बढ़ा जाता है और केतु के द्वारा पूंछ जो है उसकी वो हमें पास्ट यानी कि गया हुआ वक्त के किए हुए कर्म दिखाती है। अब ये कहा जाता है कि केतु जो है वो जिस भाव में और जिस राशि में बैठा हो, उस भाव से जुड़े हुए जितने कर्म थे, उस भाव से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है वो उसे ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। इसीलिए उसे उस भाव के कारकों से थोड़ी अरुचि पैदा हो जाती है। और राहु जो है वो अज्ञान का कारक है, क्योंकि अभी उसने वहां पे कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं किया है। तो राहु को अब ज्ञान अनुभव जो है वो दोनों प्राप्त करना है। अब यहीं पे असली कैच शुरू होता है। राहु जो है उसके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके पास अनंत इच्छाएं हैं। राहु जो है उसके पास पैशन है, जुनून है, जिस भाव में बैठा हो उस भाव की वस्तुओं को पा लेने की। अब आप कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति का जिसके पास ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, किसी तरह का आधार नहीं है, फिर भी वो उस वस्तु को पाने की जुनूनियत की हद तक इच्छा रखता है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट रास्ते अपनाएगा, कैसे भी करके। अब यहाँ पे एक फर्क आ जाता है कि राहु अगर शुभ भावों में हो, शुभ ग्रह उसे देखते हो, तो वो शॉर्टकट नहीं अपनाएगा। वो उस जगह का ज्ञान प्राप्त करेगा, अनुभव लेगा और फिर आगे बढ़ेगा और अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन अगर ये नहीं हो, राहु पापकर्त्री में हो, राहु के साथ अशुभ ग्रहों का योग हो, राहु के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो वो इंसान शॉर्टकट में बिलीव करता है। बिना कुछ जाने समझे वो ये चाहता है कि बस मुझे ये चीजें प्राप्त हो जाए। उसकी जो भूख है वो लगातार बढ़ती जाती है। नतीजा क्या होता है? हो सकता है कि शॉर्ट टर्म पे कोई टेम्परेरी गेन हो जाए, लेकिन अदरवाइज क्या होगा कि वो गड्ढे में गिरेगा। और फिर हम दोष किसको देंगे? राहु को। जबकि दोष हमें ये देना चाहिए था कि बिना अनुभव और बिना ज्ञान प्राप्त करे हमने उस चीज की अभिलाषा करी जो हमसे अभी दूर थी। तो इसलिए दोष राहु का नहीं है। और लोग अक्सर कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि शनि की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा आती है तो बहुत बुरा समय निकलता है। सोचिए क्यों? आप लोगों को योग याद रखने की जरूरत नहीं है। 300 तरह के योग हो सकते हैं कुंडली में। हमें जरूरत है उन ग्रहों के कारक तत्वों को और उन ग्रहों के प्रभाव को अच्छी तरह से समझने की। शनि क्या है? शनि डिसिप्लिन है। शनि जो है कमिटमेंट है। शनि फोकस है। शनि डिसऑर्डर नहीं है। शनि कहता है डिसिप्लिन्ड होके, डिटरमिन्ड होके, फोकस होके आप अपने कर्म को कीजिए। राहु क्या कह रहा है कि आप उस चीज की अभिलाषा जरूर कीजिए, परंतु आप उसका ज्ञान और अनुभव प्राप्त कीजिए।
लेकिन मनुष्य ये दोनों ही चीज नहीं करते, ना तो डिटरमिन्ड होते हैं, ना फोकस होते हैं, ना कमिटेड होते हैं, ना उसका ज्ञान लेना चाहते हैं। और फिर जब दुर्दशा होती है तो ये कहा जाता है कि शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा थी, इसलिए इसका बहुत बुरा फल होगा। इसके ठीक उल्टा क्या होता है कि ठीक सामने राहु के केतु विराजमान होते हैं। केतु क्या है कि वो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उनके पास पूरा अनुभव है, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से जुड़ी हुई वस्तुओं का, तो वहां पे अरुचि पैदा हो गई। लेकिन क्या अरुचि पैदा होने से उस भाव के क्रियाकलापों को छोड़ दिया जाए? क्योंकि जो ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव के कारकों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी उस ग्रह की होती है। तो यही केतु अगर शुभ एस्पेक्ट में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उसके ऊपर, शुभ कर्तरी में हो, तो केतु उसमें अभिरुचि नहीं दिखाएगा, बल्कि अपने पूर्व ज्ञान अंतर ज्ञान के द्वारा उसमें महारत हासिल करेगा। लेकिन अगर वो दुष्प्रभाव में हो, बुरे ग्रहों के, मैलेफिक प्लैनेट्स के, तो केतु क्या करेगा? वो बिना जाने सोचे अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव का ना फायदा उठाते हुए उस कार्य को एकदम छोड़ देगा। इसीलिए कहा जाता है जब राहु लगन में होता है तो व्यक्ति या तो ओवर इंडल्जेंट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ओवर एग्रेसिव हो जाता है अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। और ठीक सामने वाला बैठा केतु जो सप्तम भाव में है, जो आपके पार्टनर के भाव में है, वहां से बैठ के वो अरुचि दिखाता है। तो ना तो अपनी पर्सनालिटी की, ना सेल्फ की ग्रोथ, और उस अज्ञान के आधार पर सामने वाले जो पार्टनर है हमारा, उसके वैल्यू सिस्टम को भी हम छोड़ देते हैं। नतीजा क्या होता है? संपूर्ण रूप से तबाही। तो दोस्तों, हमें ये समझने की जरूरत है कि राहु ये कहता है कि शॉर्टकट मत लीजिए। राहु ये कहता है कि आप ज्ञान की संभावनाओं को ढूंढिए। केतु ये कहता है जहां ज्ञान है वहीं पे आगे आपको मार्ग मिलेगा, और जब मार्ग मिलेगा तो उन वस्तुओं से अरुचि ना लेते हुए आप डिटैच हो जाइए, आप मुक्त हो जाइए, बंधन में मत पड़िए, लेकिन आगे चलिए। तो दोस्तों, आज ये सीरीज का तीसरा वीडियो है जो केतु के ऊपर है। इसमें सिर्फ ये हमने समझने की कोशिश की कि राहु केतु क्या करते हैं और किस तरह से प्रभाव छोड़ते हैं। अभी ये सीरीज जारी रहेगी, कई वीडियोस आपके पास आएंगे। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा, उसके लिए हृदय से धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। आपका अपना मित्र अश्वनी कुमार अग्रवाल, एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से। धन्यवाद।